ललित जी, मतलब आपका एक म्यूज़िक का जो एक जर्नी रही, काफ़ी मतलब हाई रीचिंग पॉइंट पे रही है। और एक फ़िल्मों का अगर म्यूज़िक का इतिहास लिखा जाता है, तो उसमें आपका जो ये म्यूज़िक बनाया हुआ है उसको बहुत ही एक ऊँचा दर्जा है, जो एक म्यूज़िक रिसर्चर ने मुझे कहा है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से लेते हैं? मैं तो बड़ी खुशी से लेता हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि जो म्यूज़िक बनाया है वो एक कल्ट सेक्शन में गया है। लोग उसको आज तक सुनते हैं, आज तक याद करते हैं। और इतना बड़ा-बड़ा मैसिव म्यूज़िक हिट हुआ है और पिक्चरें इतनी बड़ी हिट हुई हैं कि वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा और उसमें इतना लोगों का प्यार मिला, ये भी बहुत खुशी की बात है। इस खुशी का एहसास मैं क्या बयाँ करूँ। मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ परफ़ॉर्म करता हूँ या इंटरव्यूज़ करता हूँ, लोग उस म्यूज़िक को बड़ा प्यार से याद करते हैं और हमेशा ये खुशी होती है। ये हर हर इंसान को, जो कलाकार है उसको उसकी कला की प्रशंसा हो तो वो बहुत खुशी होती है और ये लगता है कि जो मेहनत की है वो उसका फल मिल रहा है, ऐसा लगता है। पर आप मैं मतलब जहाँ तक म्यूज़िक समझ में आता है, तो आपका जो म्यूज़िक है उसने अनेक जो नए चेहरे थे फ़िल्म इंडस्ट्री के, उनको स्टार बना दिया। मतलब उनको बाद में लोग जानने लगे, अच्छा ये गाना, ओह! किस पे फ़िल्माया गया, मतलब इस तरह से जी। एक दौर था। तो काफ़ी कम लोगों के नसीब में ऐसा एक वाक़यात हुआ रहेगा। देखिए, ये तो लोगों के नसीब जब मिलते हैं आपस में, तब जाके ऐसा किस्सा या ऐसा करियर बनता है। इनफैक्ट मैं ये बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ कि जो जो एक्टर्स हैं जिनको बहुत अच्छा म्यूज़िक मिला है लाइफ़ में, वो स्टार बनने में म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि आप महेश खन्ना को लीजिए, सुपरस्टार हम उनको बोलते हैं, और देवानंद साहब और दिलीप साहब और जितने कलाकार हैं जिनको बहुत अच्छे गाने मिले हैं, वो उनको हम उनके गानों से याद करते हैं। आपको शायद आगे चल के पिक्चरों के नाम याद ना रहे और कुछ ना याद रहे, मगर आपको गाना याद रहेगा और गाने की वजह से एक्टर याद रहेगा आपको कि ये शाहरुख है, ये आमिर खान है, ये सलमान खान है। पर अभी ऐसे नहीं होता दिखता है, क्यों ऐसे आपको लगता है? अभी देखिए, अभी तो वैसी फ़िल्में भी नहीं आ रही हैं, रोमांटिक लव स्टोरीज़ या कल्चरल फ़िल्म। अभी अलग टाइप की फ़िल्में हैं, अलग टाइप का जनरेशन का दौर है ये। और दूसरी बात है कि पहले जो म्यूज़िक कंपोज़ करने में जो कंपोज़िंग की फ्रीडम थी, वो मुझे लगता है बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। बिकॉज़ ऑफ़ देखिए, ये तो सब जानते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है फ़िल्म के लिए। मगर ये नहीं जानते कि वो म्यूज़िक अच्छा कैसे करें। तो उसमें एक डेस्परेशन आ जाता है कि यार कैसे अच्छा करें? तो फिर वो रीमिक्स करते हैं और कंपोज़र्स है उसको कोई गाना ला के दे देते हैं कि इस जैसा बनाओ। तो वो जो कंपोज़र्स की जो कैपेसिटी होती है, वो नैरो कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फिर वो जब क्रिएटिव फ्रीडम ही नहीं मिलेगी किसी कंपोज़र को, तो वो कैसे अच्छा काम करेगा? और फिर आप कहते हैं कि लोगों का टेस्ट बदल गया है। लोगों का टेस्ट तो वो होता है जो आप देते हैं उनको। नहीं तो जो है वो उसी में से ढूँढते हैं कि क्या अच्छा मिल जाए। और अभी भी कभी-कभी कोई गाना बहुत अच्छा आ जाता है तो मज़ा आता है सुन के, बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है वाह! क्या एक नई चीज़ सुनने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि पहले म्यूज़िक बड़ा ईज़ी था और अब ईज़ी है। अभी म्यूज़िक और डिफ़िकल्ट है करना, बिकॉज़ यू नीड फ्रेशर साउंडिंग फ्रेजेज़, फ्रेशर राइटिंग। मगर डेप्थ जो म्यूज़िक की है और जो जो ये क्वालिटी म्यूज़िक की होनी चाहिए कि गाना और मेलोडी दिल को लगे, वो कभी चेंज नहीं होगा। आपका गाना वैसा ही होना चाहिए जो बात आपके दिल को लगे। वही चीज़ जो है वो एक एक मापदंड है सक्सेस का। वो सबको याद रखना चाहिए, मुझे लगता है। पर आपको जो लगता है कि जो रीमिक्स है, कहीं तो भी जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसको किल करता है, साथ में ही एक म्यूज़िक का एक दो ओरिजिनल दर्जा है उसको माइनस कराता है, ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, ऐसा लगता है, बिल्कुल। देखिए, जो ओरिजिनल बना है वो जिन्होंने बनाया वो जानकार नहीं थे ऐसा तो बोल नहीं सकते, उनकी तो इजाद है वो। वो उसके माँ-बाप हैं, उन्होंने बनाया है उस चीज़ को। तो उस गाने के बारे में डेफ़िनिटली ज़्यादा जानते हैं। उसमें वो घुसे होंगे, उसमें वो उन्होंने बनाया होगा एक-एक चीज़, जैसे अच्छे गाने बनते हैं। और कोई उसी गाने को लेके उसमें बीट चेंज करे और काफ़ी चीज़ें करे, तो एक तो जो साउंड है वो
मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता। लोगों को अच्छा लगता है या नहीं मैं कह नहीं सकता, मगर ज़्यादातर मैंने जो सुना है लोगों को ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो क्लीशे साउंड हो जाता है, बहुत ही खिचड़ी टाइप हो जाता है साउंड। मगर ये अभी लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मगर ये बात होनी चाहिए कि जो करें वो चले। ऐसा तो नहीं है कि हर रिमिक्स गाना चल रहा है, मैंने तो नहीं देखा। मुझे तो यही सुनाई देता है कि अच्छा नहीं किया, या जो पढ़ो भी उस गाने के बारे में जो रिमिक्स होता है उसके बारे में ज़्यादा करके बुराई आती है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मुझे पता नहीं। मेरा खुद का गाना बिन तेरे सनम उम्र मिटेंगे हम, ये सबसे ज़्यादा रिमिक्स हुआ हुआ गाना है। ये 90s से ही रिमिक्स लोग कर रहे हैं इसको। अगर आपकी फ़िल्मों का कोई गाना रिमिक्स होता है और आपको अच्छा नहीं लगता, तो मतलब एक दिल में एक बहुत सी एक जड़ता आ जाती है, तो हाउ डू यू टेक दैट आउट? देखिए, अगर रिमिक्स कर रहे हैं तो करिए। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, आप जब किसी का गाना रिमिक्स करें तो जो ओरिजिनल कंपोज़र है जिसने गाना बनाया है और जो ओरिजिनल राइटर है जिन्होंने लिखा है, उनका नाम आना बहुत ज़रूरी है कि भाई ओरिजिनली कंपोज्ड बाय विशाल शेखर, प्रीतम, जो भी है, कल्याण जी आनंद जी के बहुत रिमिक्स होते हैं गाने। उनका नाम देना ज़रूरी है, उन राइटर को नाम देना ज़रूरी है जिन्होंने गाना लिखा है। दे वर द यू नो क्रिएटर्स ऑफ द सॉन्ग। मगर वो नहीं देते, वो ऑब्जेक्शनल मुझे ज़्यादा लगता है। शाहरुख खान की कोई मैं बायोग्राफ़ी पढ़ रही थी, किसी ने लिखी हुई, तो उसमें ये कहा गया था कि शाहरुख को हीरो बनाने में मतलब आपका जो म्यूज़िक है, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस विश्लेषण को आप किस तरह से वो करते हैं? ये तो बात सही है, ये तो शाहरुख खुद भी हमेशा कहते हैं जब मौका मिलता है उनको कि अ, जतिन ललित का जो म्यूज़िक है वो उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। और ये तो सही बात है। इनफैक्ट मुझे एक बार शाहरुख ने किसी प्रीमियर में कहा था, मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहा था कि मुझे याद रखना है कि जब मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले, मुझे आप लोगों का नाम लेना है। तो जाहिर सी बात है, हमारे कलीग रहे हैं और हमारे गानों में उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। वो जो गाना जिस हिसाब से अपने पर जिस एक्सप्रेशन से करते हैं, जिस एनर्जी से करते हैं, वो गाने का लेवल कहीं का कहीं कर देते हैं। खुद ही महान कलाकार हैं। सर, आप जब म्यूज़िक कोई बनाते हैं तो आपका प्रोसेस कैसा होता है? म्यूज़िक का प्रोसेस, हाँ, आप जब म्यूज़िक संगीत करते हैं, तो आपका प्रोसेस कैसे होता है? पहले आपके पास बोल आते हैं कि अच्छा, आपका एक कोई धुन तैयार होती है, या तो फिर आप हीरो को याद रखते अच्छा ये गाना शाहरुख पे जाएगा, ये अक्षय पे जाएगा, क्या प्रोसेस होता है आपके गाने का? नहीं मैं देखिए दोनों प्रोसेस से गाना बनता है। ऐसा नहीं कि लिरिक्स पे गाने नहीं बनते। मैंने लिरिक्स पे भी गाने बनाए हैं। मैंने जब मेहंदी लगा के रखना गाना बनाया था तो वो लिरिक्स पे बनाया था, लिरिक्स पढ़ के गाना बनाया था, और वो गाना 5 मिनट में बन गया था, क्योंकि लिरिक्स पढ़ा और वैसे ही गाना गा दिया। वो इतना सिंपल हो जाता है। मेरा गाना था राजू बन गया जेंटलमैन में, लवेरिया हुआ, वो लिरिक्स पे बनाया था मैंने। और कई गाने ऐसे होते हैं, और ज़्यादा करके मेरे गाने ऐसे होते हैं जो मैं लिरिक्स पे नहीं बनाता, ट्यून बनाता हूँ। जैसे पहला नशा पहला खुमार जो गाना है, वो लिरिक्स पे आप नहीं बना सकते। उसमें आपको आपका कंसेप्शन चाहिए, पियानो कैसे बजेगा, क्या कैसे बजेगा। तो वो मैंने पहले गाना बनाया था, फिर उसके बाद मंजू साहब ने लिखा। बिन तेरे सनम पहले गाना बनाया था, चाँद सिफ़ारिश पहले गाना बनाया था, फिर उस पे प्रसून जी ने लिखा। तो ये ऐसे ही प्रोसेस ज़्यादा करके जो हिट मेरे जो गाने ज़्यादा हुए हैं लाइफ़ के, वो कॉम्पोज़िशन फर्स्ट एंड देन मेकिंग द बेस्ट राइटर राइट ऑन इट। तो आप कभी हीरो का ध्यान रखते हैं म्यूज़िक बनाते हुए कि ये गाना बिल्कुल, इस पे? बिल्कुल। अ, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इनकी जो फ़िल्में होती हैं उसमें म्यूज़िक में बहुत ध्यान देना पड़ता है। और इनकी जो फ़िल्में होती थी इसमें बड़े डायरेक्टर ही होते थे हमेशा। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसीलिए एक-एक फ़िल्म में उन करने में उनके कम से कम 4-5 महीना लग जाता था एक ही फ़िल्म म्यूज़िक बनाने में। क्योंकि इतना कंसंट्रेशन करना पड़ता था, तो ज़्यादा काम आप कर नहीं सकते थे फिर। क्योंकि फिर वो जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते आप कितना कंसिस्टेंसी कितना हो सकता है। आफ्टर ऑल ये फाइन आर्ट है, ये क्रिएट करना है कोई, ऐसे तो आप नहीं कर सकते हम लोग। तो बहुत वक़्त लगता था और बहुत प्यार से, स्पेशली शाहरुख की फ़िल्म में बहुत बहुत प्यार से और बहुत ही सोच समझ के काम करते थे। मगर आप आमिर खान की पिक्चरों के गाने देख लीजिए, हमारे बहुत अच्छे हैं। अ, फना के गाने हैं, जो जीता वही सिकंदर मेरे फेवरेट, सरफरोश,
गुलाम में तो आमिर को गवाया भी था हमने। सब सुपर हिट म्यूजिक है। सलमान की भी खामोशी, प्यार, जब प्यार किसी से होता है, प्यार किया तो डरना क्या, उनकी होम प्रोडक्शन थी फर्स्ट। दबंग, मेरी मुन्नी बदनाम, आउटस्टैंडिंग। पर क्या क्या मतलब सक्सेस मंत्रा क्या है? किस तरह से आपका हर एक फ़िल्म का हर एक गाना इतना मेलोडियस है कि अभी भी चल रहा है और अभी भी मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं? सक्सेस का कोई वो फॉर्मूला तो होता नहीं। ये तो आपकी कैपेसिटी में है और आप में है कि आप कैसे करते हो। और बहुत ही क्राफ्टी काम है म्यूजिक डायरेक्शन। बहुत मुश्किल काम है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट। हर आदमी को लगता होगा कि फोटोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है और सेट डिज़ाइनिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। मगर मैं मानता हूँ कि जो कंपोजिंग है वो फाइन आर्ट है। सिंगिंग को फाइन आर्ट नहीं बोलते, बट कंपोजिंग को फाइन आर्ट बोलते हैं। बिकॉज यू आर मेकिंग समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। यू हैव नो आइडिया कि कैसे सुर लगाना और क्या करना, और उसमें से आप कुछ चीज़ ईजाद करते हो, आप बनाते हो। और फिर सिंगर आते हैं, राइटर आते हैं, सब आ जाते हैं, उसमें एक्टर आ जाता है। मगर पहले जो बनाता है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो गाना बहुत ख़राब हो मगर कोरियोग्राफर को अवार्ड मिल जाए। कभी नहीं होगा। गाना ही बहुत बड़ा हिट होगा तो कोरियोग्राफ उस पर नाचेगा, नचाएगा तो हिट होगा और उसका अवार्ड मिलेगा। मगर कोई ख़राब गाने में कभी किसी कोरियोग्राफर को आज तक अवार्ड नहीं मिला है, और ये होगा भी नहीं। सर, आपने नए म्यूज़िक की बात की तो आपका नया एल्बम आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएँगे? जी, ये एक मेरा सिंगल रिलीज़ हो रहा है कल। अ, इसके बोल हैं, ज़रा दिल खोल के जीने दे। तो ये एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मेरे दिल के करीब था। मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, गाया है। और क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा हूँ, संजीवन विद्यालय पंचगनी में, द स्कूल हैज़ कंप्लीटेड इट्स 100th ईयर, so I'm dedicating this song to the memories of my school, and as a gesture of it's completing its centennial year. तो बहुत ही खूबसूरत गाना है, आप ज़रूर सुनिएगा कल, तो आपको मज़ा आएगा। श्योर। अच्छा, आपके दोनों बच्चे भी म्यूज़िक में, तो आप तीनों मिलके मतलब गाना कैसे करना है, इस पे कुछ बैठक जमाते हैं? जी, हमारे म्यूज़िक सेशंस होते हैं और हम सब बैठते हैं। और मेरे दोनों बेटे भी बहुत टैलेंटेड हैं, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बहुत करेक्ट बजाते हैं, करेक्ट सीखे हुए हैं बचपन से। तो अब वो बड़े हो रहे हैं, तो अभी अब बगल के रूम में देखिए बड़ा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो बड़ा मज़ा आता है मुझे उनकी क्रिएशन सुनने का और उनके आइडियाज़ सुनने का। और जो मेरे म्यूज़िक में भी ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आजकल, वो बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैं खुद एक प्रोलिफिक म्यूज़िशियन हूँ। मुझे और बहुत एक्सेप्टिंग माइंड है मेरा। मुझे कोई अच्छी चीज़ लगती है तो मैं बहुत ईज़िली इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं बहुत क्रिटिकल नहीं हूँ म्यूज़िक का। तो वो एक मुझे बहुत मज़ा आता है यंग लड़कों के साथ बैठने का। मेरे पुराने असिस्टेंट्स भी जो 27-28 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो भी साथ में हैं मेरे अभी तक। तो एक हम लोग बैठते हैं तो बड़ा अच्छा एक जैम सेशन होता है। वो अपना आइडियाज़ देते हैं, अपने फ़िल्म के गाने में इसको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो एक देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी रनिंग राइट नाउ इन द म्यूज़िक दैट आई डू। ऐसा कहा जाता है कि 1960 का जो दौर था मतलब फ़िल्मों का, संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता था। वैसे ही आपका जो संगीत है 90 से लेके 2000 तक, उसको भी उसी तरह से कंपेयर किया जाता है। कैसे क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? या कैसे लगता है जब कोई कहता है कि फ़िल्में उतनी सुपर हिट नहीं हुई पर आपका गाना कहीं भी अभी भी चल रहा है, मतलब फ़ेल नहीं हुआ गाना। कैसे लेते हैं इस चीज़ को आप? बहुत खुशी होती है ये सुन के, आप कह रहे हैं, ये सुन के खुशी होती है कि हमने जो काम आता था उसको ख़राब नहीं किया। जो नहीं कर सकते थे उसका तो कुछ नहीं कर सकते। मगर हाँ, म्यूज़िक बहुत हमेशा बहुत अच्छा है, बहुत मेलोडियस म्यूज़िक है। देखिए हम लोग अ, ब ख़ानदानी म्यूज़िकल फ़ैमिली से हैं, मेवाती घराना से हैं। मेरे पिताजी बहुत बड़े गवैया थे। गवैये थे और उनसे सीखा है हमने, पंडित प्रताप नारायण। चाचा जी बहुत विद्वान इंसान थे, पद्म विभूषण पंडित जसराज। वो भी हमारे गुरु हैं और पिता समान हैं। उन्होंने पूरी फैमिली को बहुत इज़्ज़त दी है। और बस इनकी फैमिली से होते हुए हमारी गायकों की फैमिली, मेरी सिस्टर्स बहुत बड़ी हीरोइनें रही हैं और गाती हैं गाना। सुलक्षणा पंडित, विजयदा पंडित। तो मगर ये है कि सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड पीपल हैं हमारी फैमिली में। सबका अपना अपना कलर है, अपना अपना मिजाज है। तो और उसमें अच्छा नाम कर जाना, अच्छा काम कर जाना पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही प्राउड
फीलिंग है, सबको बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ का। और ये बात सच्ची है कि जो काम किया है वो बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि उस दौर से मैं गुज़रा हूँ, उसकी हर फ्रेम से गुज़रा हूँ, मुझे पता है वो कितना मुश्किल है। और बहुत एक बोलते हैं यादगार चीज़ रही है लाइफ में और रहेगी हमेशा। कॉपीराइट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब ये जो रीमिक्स होता है वहाँ पर ओरिजिनल म्यूज़िककार है, गायक है, उनको अपना हक मिलना चाहिए? जो एक आशा दीदी ने एक मूवमेंट शुरू की थी। बिल्कुल मिलना चाहिए और मेरे ख्याल से मिलता है अब। वो इशू इतना नहीं है। वो अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, लॉ बना दी कॉपीराइट की 2012 में। तो द आर्टिस्ट शेयर ऑफ रॉयल्टी इज नो मोर डिबेटेबल, इट्स मैंडेटरी। अच्छा, एक मुझे पर्सनल सवाल, आप मतलब यू इफ़ यू डोंट माइंड, कि मतलब हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था आप भाई जी से अलग हुए थे, तो एग्ज़ैक्टली क्या रीज़न था उसका? अगर आप बताना चाहें तो? ये रीज़न तो आज तक किसी ने पूछा, बहुत लोगों ने, मगर कभी बताया नहीं। ये दो भाइयों के बीच की बात है। कुछ हुआ होगा कि हम दोनों काम नहीं कर रहे हैं साथ में। अभी मतलब लेटली आप अपने म्यूज़िक एल्बम के सिवा और कुछ कर रहे हैं सर? ये मेरी दो पिक्चरें रिलीज़ होने वाली हैं। एक हृदय शेट्टी की फ़िल्म है मसूरी बॉयज़, जिसका म्यूज़िक मैंने किया और मेरे बेटे रूहांश ने गाया है उसमें। और हृदय के साथ मैं पहले भी दो पिक्चरें कर चुका हूँ, प्यार में ट्विस्ट और 40-84 एक पिक्चर आई थी नसीरुद्दीन जी की, उसमें मेरा म्यूज़िक था। और अब ये तीसरी पिक्चर आ रही है उनके साथ। और एक पिक्चर आ रही है मसूरी बॉयज़, इसमें संजय त्रिपाठी जी ने डायरेक्ट की है, ये जिन्होंने क्लब 60 डायरेक्ट की थी। इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अमर झुनझुनवाला और महावीर जैन जी भी हैं इसमें, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, या पार्टनरशिप में बना रहे हैं दोनों। ये पिक्चर भी मेरे ख्याल से फरवरी तक आ जाएगी। पूरी इंग्लैंड में शूट हुई है। बहुत अच्छे गाने हैं इसके, आई एम वेरी होपफुल, वेरी यूथफुल सॉन्ग्स तो, एंड मेलोडियस, सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग सो फार। अच्छा, कुछ ऐसे दिल में है, मतलब आपका करियर बहुत ही सुपर, मतलब माशाल्लाह बहुत ही उम्दा रहा है। ऐसे कुछ है दिल में कसक कि नहीं ये करना रह गया? ये करना रह गया। हाँ, या तो काश ये गाना मैं कर लेता, या तो काश अरे वो कर लेता, या तो ये करना चाहिए था। ऐसे कुछ है दिल में? मुझे लगता है कि मैं मुझे कोई हिस्टोरिक फ़िल्म में मौका नहीं मिला करने का, मगर मैं करना चाहूँगा। अगर हिस्टोरिक फ़िल्म मुझे मिल जाए, पीरियड फ़िल्म, तो मुझे ऐसा मेरे दिल में है कि मैं बहुत अच्छा करूँगा उसमें। और बाकी तो बहुत काम, मुझे आई एम अ वर्कaholic, मुझे काम करने का शौक ही बहुत है। मैं अभी तक इंडिपेंडेंटली 27 पिक्चरें कर ली हैं मैंने, म्यूज़िक कर लिया है। और मुन्नी बदनाम में जितने अवार्ड नहीं मिले थे पहले, वो सब मिल गए। तो आई एम जस्ट एन्जॉयिंग द प्रोसेस ऑफ म्यूज़िक। आई लव वर्किंग और मैं वो करते जा रहा हूँ और वो करता रहूँगा। आखिरी में आपके पसंदीदा 10 गाने की एक-एक लाइन सिर्फ़ बोल के सुनाएँगे आप? पसंदीदा गाने, एक-एक लाइन सिर्फ़ बोल के सुनाइए। जो आपके दिल के करीब है, या आपको यू आर अटैच्ड टू दैट इमोशनली एज़ वेल। वेल देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स। पहला नशा इज़ अ लैंडमार्क सॉन्ग इन माय करियर। चाँद सिफ़ारिश ऑल्सो, जब ये पिक्चर बन नहीं रही थी फना, तब जतिन ललित का स्प्लिट हो गया था और मेरे दिल में था कि अब स्प्लिट हो रहे हैं तो इस पिक्चर, ये आखिरी पिक्चर, इसका म्यूज़िक ऐसा है कि रिस्पेक्ट मिल जाए हमको। वो अवार्ड विनिंग गाना रहा, तो दैट इज़ क्लोज टू माय हार्ट ऑल्सो। और बहुत सारे गाने, दिलवाले का पूरा म्यूज़िक बहुत अच्छा है। खामोशी का मुझे, बाहों के दरमियाँ जतिन हुँ। जी का गाना है, वो बहुत पसंद है। और आज मैं ऊपर जो अवार्ड विनिंग गाना रहा था, वो बहुत पसंद है मुझे। मुझे कोई मिल गया बहुत पसंद है। और कुछ कुछ होता है का टाइटल सॉन्ग बहुत पसंद है। और और बहुत सारे गाने हैं, मतलब मैं, जो हाल दिल का मुझे बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं इसको स्टेज में लेता हूँ और बहुत लोगों को भी बहुत ही खूबसूरत लगता है गाना ये। और लड़की बड़ी अनजानी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अनयूजुअल रिदम मैंने किया था उसका। और बहुत सारा अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। हमारा म्यूज़िक में ये बात थी ना कि पूरी पिक्चर का एल्बम जो होता था, वो पूरा डिज़ाइनिंग ही बहुत अच्छा होता था। वैसा मैं सुनता नहीं आजकल, जैसा एक आप म्यूज़िक लगाएँ तो पूरे
गाने सारे बहुत अच्छे हैं। पहले बहुत आता था, अब अनफॉर्च्युनेटली वैसा नहीं आ रहा है, वैसा आना चाहिए, तब जाके मज़ा आता है। आपने काफ़ी सारा काम किया, मतलब बहुत नामचीन निर्माता, निर्देशक, एक्टर, एक्ट्रेसेस के साथ में काम किया। तो कोई ऐसे दिल के करीब ऐसा कोई इंसिडेंस रहा जो आपको सुख दे गया, कोई दुःख दे गया या कोई दिल में बैठ गया? ऐसा कोई एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। कुछ सुनाएँगे? नहीं, ये तो बहुत लंबा स्टोरी जैसा हो जाएगा। ये तो बहुत सारे, आदमी जब काम करता है और एक एक लंबा करियर हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, बहुत उठा-पटक होती है, बहुत सारी रंजिशें हो जाती है और बहुत सारे खुशी के मोमेंट होते हैं, वो तो होता ही है। नहीं तो वो कैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और कैसे काम होगा? ये बहुत स्ट्रेट अवे काम तो नहीं होता, बहुत इसके न्यूएंसेस बहुत हैं इसमें, कलाकारों की दुनिया है, सब बहुत मूडी होते हैं, सबका अलग-अलग टेम्परामेंट होता है, बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।